हेलो दोस्तों। जो बाकी के कमेंट्स हैं उसे भी जल्दी से देख लेता हूँ। जो इससे नीचे वाले कमेंट्स हैं उसको ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया है एक ऑडियो के फॉर्म में। तो साजाद यहाँ बोल रहे हैं कि वो अभी फ़िलहाल दुबई में हैं, 8 दिन हो गया उनका। प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया आने के बाद उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उनका जो तवक्लना है वो इम्यून स्टेटस शो कर रहा है। साजाद, अगर आपने एक डोज लिया है तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर आपने 2 डोज लिया है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अनीस यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, क्या वैक्सीनेटेड लोग जब सऊदी अरेबिया आएंगे तो उनको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा या उनके लिए कोई अलग प्रोसीजर है? अनीस, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज अगर वैक्सीन का ले लिया है तो ना तो आपको यहाँ आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, ना आरटी-पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। जिस दिन आप आएंगे उस दिन अपना तवक्लना में स्टेटस अपडेट कर लीजिएगा और उसी दिन या नेक्स्ट डे से आप अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। इरशद पूछ रहे हैं कि अगर नेपाल से सऊदी अरेबिया आएंगे, इंडिया से नेपाल जाएंगे तो नेपाल में रहने के लिए कोई स्पेसिफिक होटल है गवर्नमेंट अप्रूव या किसी पे भी रह सकते हैं? इरशद, आप कोई भी होटल में रुक सकते हैं और कौन सा होटल आपको बुक करना है उसके लिए मेरे वीडियोस में आप देख लीजिए, कुछ होटल्स के लिंक है उसको चेक कर लीजिएगा। आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से आप होटल बुक कर सकते हैं। ओके, बुक करने के बाद में उसका जो बुकिंग वाला जो आपको कंफर्मेशन आएगा उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। मुश्ताक बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल वो दुबई में हैं और उन्होंने पहला डोज सऊदी में लिया था और दूसरा डोज इंडिया में लिया था, लेकिन उनका तवक्लना जो है वो इम्यून बाय फर्स्ट डोज है। तो क्या उनको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मुश्ताक, ये जो आपका कंसर्न है, इसे आप एक बात समझना पड़ेगा आपको। जिन जो रेसिडेंट हैं अगर उनका तवक्लना में इम्यून स्टेटस है बाय बोथ दोनों डोज से, तो उन्हीं को एग्जम्पशन है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से। ओके, अगर आप विजिट वीज़ा वाले हैं तो आप अगर दोनों डोज लिए हैं तो आप दोनों सर्टिफिकेट साथ ले जाइएगा तो आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से। आपको 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ओके, लेकिन कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो लोगों ने दोनों डोज लिया है, रेसिडेंट भी है, लेकिन वो उनका इम्यून नहीं है तवक्लना में, उन्होंने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाया काउंटर में, बोर्डिंग काउंटर में, उनको नहीं मांगा गया है। तो ये मेरे भी समझ के बाहर है, लेकिन जो गाइडलाइन यही बोलता है कि अगर आप दोनों डोज लिया है और आप रेसिडेंट हैं और तवक्लना में आपका स्टेटस अपडेट हो गया है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके केस में करना पड़ेगा आपको 5 दिन का। कोशिश कीजिए बोर्डिंग काउंटर में उनको बात करने के लिए। ओके, तो ऑल द बेस्ट। ओके, आंसर कीजिए। बोल रहे हैं कि विजिट वीज़ा होल्डर अराइव्ड वाया दुबई 14 डेज। ओके, ये बोल रहे हैं कि 14 डेज क्वारंटीन करके आ गया, उनको आरटी-पीसीआर करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं, अगर वैक्सीनेटेड है, अगर विजिट वीज़ा है, दोनों डोज ले लिया है, सऊदी अरेबिया आएंगे तो उनको ना तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना है ना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है। आपके इस सवाल से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। अगर वैक्सीनेटेड है तो नहीं चाहिए, अगर वैक्सीनेटेड अगर है तो नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो दोनों क्वेश्चन का आंसर है यस। आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करवाना पड़ेगा पहला दिन और 5वां दिन, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी करना पड़ेगा 5 दिन होटल में। ओके, मिराज पूछ रहे हैं कि नेपाल से सऊदी जाने के लिए क्या गाइडलाइन है? मिराज, मैंने नेपाल के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं। जो लास्ट 2-3 वीडियोस है, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल में जाइएगा, उसमें एक प्लेलिस्ट है नेपाल का, उसमें जो शुरुआत के 3 वीडियोस है वो आप देख लीजिए। आपको सारा जो जितना भी कंसर्न है आपका, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सर्वे ऑफिशियल पूछ रहे हैं 3 साल बैन के बारे में। देखिए, ये बैन का जो कंसर्न है, मार्च में जब लेबर लॉ इनिशिएटिव आया था तो उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि जो लोग सऊदी से बाहर जा रहे हैं एग्जिट री एंट्री वीज़ा में और वो नहीं आ रहे हैं टाइम पे, तो वो लाइफ टाइम बैन कर दिए जाएंगे सऊदी अरेबिया एंटर करने के लिए। लेकिन वो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं उसी कंपनी में, उसी कफिल के पास में, उन्हीं के वीज़ा में। ओके, अगर आप जा रहे हैं तो नए वीज़ा में नहीं आ सकते, लेकिन उसी कंपनी के वीज़ा में आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपका सवाल है कि वो 3 साल कहाँ से काउंट किया जाएगा एग्ज़िट
री एंट्री वीज़ा का एक्सपायरी डेट से या फिर इकामा का एक्सपायरी डेट से। तो ये जो कंसर्न है इसको मैं ऐसा साइड में रखता हूँ और ये आपको बताता हूँ कि अगर 3 साल हो गया है आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा में गए थे तो आप दोबारा नहीं आ पाएंगे, ये उनका गाइडलाइन है। ओके, साहिल पूछ रहे हैं कि विजिट वीज़ा वाले सऊदी आने के बाद पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा क्या? साहिल, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज ले लिया है, उनको आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाना है आने के बाद। जिन लोगों ने भी अगर वैक्सीन नहीं लिया है 2 डोज विजिट वीज़ा वाले सऊदी आने से पहले, उनको क्वारंटीन भी करना पड़ेगा 5 दिन, और पहला दिन और 5 दिन उनको उनको आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। सोएब बोल रहे हैं कि विजिट वीज़ा एक्सपायर स्टिल नॉट एक्सटेंडेड, प्लीज़ एनी अपडेट। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है फरवरी फर्स्ट वीक 2021 से पहले तो वो एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद 3 बार एक्सटेंड हुआ है। लास्ट जो एक्सटेंशन है वो शायद 30 नवंबर तक है, 30 नवंबर 2021 तक काफ़ी लोगों का हो गया है। आप देखिए आपका कब एक्सपायर हुआ था, फरवरी से पहले हुआ है, फरवरी से पहले तो नहीं होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन इसके बाद हुआ है तो हो जाना चाहिए। अब तक चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे दिल से जी एक सवाल पूछे, लेकिन मुझे पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। जितना मैंने समझा है वो बताता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इकामा होल्डर हैं और उनका स्टेटस भी इम्यून है। ओके, शायद इंडिया में जो वैक्सीन लिए होंगे और ई सर्विसेज में अपलोड करने के बाद उनका स्टेटस इम्यून हो गया होगा, वो लोग डायरेक्ट कब आ पाएंगे सऊदी अरेबिया, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो इसके बारे में पता नहीं कब फ्लाइट स्टार्ट होगा, लेकिन ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि उम्मीद है जल्दी हो जाए। सऊदी का जो कोविड सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छा है, इम्प्रूव्ड है, 50 से कम केसेस हैं। और जो एजुकेशन सेक्टर वाले हैं उनको अलाउ कर दिया है, जिन्होंने सऊदी में दोनों डोज लिया है उनको अलाउ कर दिया। तो ग्रेजुअली ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हो रहे हैं। तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ही फ़्लाइट खुले। ओके, तो अगर आपका वीज़ा और इकामा अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसको आप एक्सटेंड करिए, वेट मत कीजिए कि गवर्नमेंट अगर एक्सटेंड करेगा नहीं करेगा। ओके ओके रुतराज पांडे जी, हाउ टू टेक वैक्सीन इन सऊदी अरेबिया फॉर विजिट वीज़ा। मैंने सेहती कस्टमर केयर वालों से चेक करा था तो उन्होंने बताया कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो फ़िलहाल सिटीज़न और रेसिडेंट के लिए है ही है। लेकिन कई लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि जो विजिट वीज़ा वाले हैं वो सरकारी अस्पताल में जाके या फिर जहाँ पे वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे जाके पता करते हैं तो उनको वहाँ पे वैक्सीन दे दिया जाता है। तो अगर आपके कोई हैं जो विजिट वीज़ा पे आए हैं तो आप कोई भी अपने जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ सरकारी अस्पताल में जाइए, गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए, उनसे पता कीजिए। या फिर कोई जैसे कि दवा फार्मेसी हो गया, जहाँ पे वैक्सीन सेंटर है वहाँ जाइए, उनसे पूछिए, तो वो आपको बताएंगे कि वैक्सीन जो उनको कैसे मिलेगा। ओके, तो अभी भी बहुत सारे सवाल हैं इसमें, तो मैं दूसरे वीडियोस में अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या आंसर्स हैं। जितना मुझे पता है वो सारे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जब तक अगर कोई नया अपडेट होगा तो मैं एक नई वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।